परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों में हम सब सोल्स, जो प्योर सोल्स गुरु जी जिनको जानते हैं, जो प्योरिटी की ओर जाएंगी और जा रही हैं, उन सब किए हुए जाप और उनकी जो निरपेक्षता है, निर्लेपता है और जो इनका ट्रांसपेरेंसी है, जो वह वाक्य में प्रभु को ईश्वर से याद करते हैं, उन सब के जाप का जो एक ऑरा है, अपने ऑरा के साथ कनेक्ट करके फॉर फ्यू सेकंड्स परम पिता परमात्मा से ये अरदास करती हूँ कि परम की शांति सब और फैल रही है। जो आत्माएं अपनी आत्मस्मृति में नहीं आ पा रही हैं, उनको बल मिले, वो अपनी आत्मस्मृति में आएँ और प्रभु के कार्य के लिए जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं, वो अपने पुरुषार्थ में बल भरें और सब और सकारात्मकता फैले। माँ भूमि पूर्ण रूप से हील हो और प्रभु के कार्य में कोई विघ्न ना पड़े। बहुत बहुत शुक्राना। नाउ आई एम डिस्कनेक्टिंग द एनर्जीज़ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोल्स। थैंक यू सो मच। शुक्राना आप सबका। आज पितृपक्ष का पहला दिन और आप सबको थोड़ा कुछ बताना है जो प्रभु ने मुझे मैसेज किया है, डाउनलोडिंग्स दी हैं, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इन अ हज़ल बज़ल एंड इन अ वेरी बिज़ी शेड्यूल, गुरु साहब ने मुझे भी काम करते करते आभास डाला कि जस्ट गो एंड रिकॉर्ड ऑल दिस। एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो गुरुजा के हुक्म से ही जो मुझे हुक्म हुआ है वो मैंने बनाया है, कल बनाया था। आज उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। अभी पहले ये डालूँगी, शाम तक उस वीडियो को डालूँगी। ये वीडियो पहले डालना ज़रूरी है क्योंकि पितृपक्ष आज से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही शुभ दिन 7 तारीख और 15 दिन के पितृपक्ष रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा वहम है जो धर्मगुरुओं द्वारा पृथ्वी पर फैलाए गए। मैं उनके बारे में बात करूँगी जो गुरु महाराज जी ने मुझसे स्पष्ट रूप में बात करी ध्यान में, कि जो ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया, हम देखते आ रहे हैं अपने दादा परदादा या किन्हीं का भी फैमिली में श्राद्ध होते हुए जो दिवंगत हो जाते हैं, उनके लिए पंडित बुलाए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, खाना बनाया जाता है, खीर पूड़ी जो भी बनाया जाता है, तो वो सब बनाकर पंडितों को बुलाकर फिर उनको खिलाया जाता है और ये अपने आप को बहुत सेटिस्फेक्शन दे दिया जाता है कि हमने श्राद्ध कर दिया, हमने पितरों को खिला दिया या पितरों के पीछे हमने दान कर दिया। अब सबसे बड़ा सच मैं खोलने जा रही हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया, और उससे पहले मैं अपना सत्संग जोड़ूंगी इसमें। मेरे फादर जो ससुर फादर हैं और सास साहिबा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, दिवंगत हो चुकी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से उनकी डेथ हुई थी, मेरे हस्बैंड और मुझे गुरुजी ने कभी उनका श्राद्ध नहीं मनाने दिया। कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस गुरु महाराज जी ने पैदा करे कि हमारे घर में एक बार भी पंडित नहीं आए कि हमने उनको पूरे विधि विधान या अनुष्ठान से कोई हमने श्राद्ध किया हो। और हम बहुत हैरान होते थे कि ऐसा क्या हो जाता है हर साल पितृपक्ष में कि हम लोग प्रॉपर तरीके से श्राद्ध नहीं मना पाते। और इनके जो बड़े भाई हैं वो इन सब ढकोसलों में बहुत अच्छे तरीके से लीन है। वो प्रभु अपने आप देखे उनको, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि प्रभु को पता था कि ये सब ढकोसले हैं, तो प्रभु ने कभी हमसे ये करवाया भी नहीं। पर मेरे एक हस्बैंड की थोड़ी इच्छा रहती थी दान देने की, तो दान हमारी औकात नहीं हम किसी को दे पाएँ, पर हाँ सूखा निकाल देते थे, जैसे आटा, चावल, चीनी, दूध, फल। तो वो दक्षिणा मेरे मन में ये आती थी बार बार। ये कहते थे पंडित को दे आऊँगा। मैंने कहा नहीं, पंडित को नहीं दे के आना। मेरा भाव नहीं था, वो प्रभु का भाव उतरा था अंदर कि किसी पंडित को नहीं देकर आना है, ये किसी गरीब को दे दो। ऐसी हाड़ी कास्ट से आती थी। तो मैंने एक बार बहुत बेकदरी देखी मंदिरों में जाके कि जो हम पंखे, खरबूजे और जो हांडियाँ हम लोग देते थे वो बाहर फेंकी हुई थी। नेक्स्ट डे बड़ा मन खंडित हुआ, तो मैंने घर आके इनको ये सब वृतांत बताया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से जब भी हाड़ी एकादशी पे कुछ निकालो तो किसी गरीब को दो, जिसका पेट भूखा है और जो यूज़ करे। पर अब सब प्रभु के भाव वही उतारते हैं, हम निमित्त है बस।
और ये दोनों चीज़ों और इससे भी अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कर्मकांड जो दुनिया में होता है, प्रभु ने कभी मुझे करने ही नहीं दिए। कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस बना दिया कि वो हुआ ही नहीं। अब मैं श्राद्ध की बात करूँ तो जब भी हम पितृपक्ष में श्राद्ध मनाने लगते थे, जैसे हमारे फादर साहब का एकम और मेरे जो मदर इन लॉ साहिबा हैं उनका चौथा श्राद्ध मनाया जाता था, बट कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। कुटुंब में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि या मेरी डेट्स आ जाती थी या कुछ भी हो जाता था, XYZ कुछ भी गुरुजी योजना बना के उसे एग्जीक्यूट कर देते थे, तो हमको सूखा ही निकालना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ 2-2 साल मना भी नहीं पाए कि कुटुंब में कोई जैसे वो लग जाता है ना, बोलते हैं सूतक, किसी की शादी पड़ गई या मौत हो गई, तो मतलब प्रभु ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि हमें वो श्राद्ध मनाने दिए ही नहीं आज तक भी। और कल ये चीज़ गुरुजी ने मुझे रिवील करी कि क्यों नहीं करने दिया। प्रभु कह रहे हैं कि मैनू सब मनते हैं, मेरी कोई नहीं मनता, और गुरु को मानने में और गुरु की मानने में बहुत फ़र्क है। और जेड़ा नहीं मनता, जेड़े डकोसले करता है, मैं उन्होंने किचड़ दे के ना पिछे छड़ देंदा, मैं खेल खिलौने दे के पीछे छड़ देता है। मैं पूछा पापा ये कीचड़ और खेल खिलौने क्या? तो पापा ने बोला विभा, जिसको जो मेरे को मानकर फिर भी भौतिकवाद में रहता है और अपने विकारों को नहीं छोड़ता, सच्चे मन से मुझे नहीं याद करता, जहाँ पे बैठा है, पाठ पे बैठा है, पर उसके बावजूद भी उसके मन में भौतिकता की और एक अट्रैक्शन रहता है, वो मेरे प्रेम में नहीं भक्ति कर रहा, वो कुछ पाने की आशा में भक्ति कर रहा है। और करते करते भी अगर उसके विकार नहीं जा रहे, एक भी रह गया जो मेरा गुण ना हो और सच्चा सुच्चा ना हो, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जो मेरे प्रेम में नहीं रोया, जो मेरे लिए नहीं रोया, उसका जाप व्यर्थ है। वो ठीक है, मैं उसे फिर धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, नेम फेम देके मैं अपने से दूर कर देता हूँ। लोग खेलते रहो खिलौनों से, पड़े रहो इन कीचड़ों में, और जो आत्मा बहुत सुंदर हृदय से बैठ के मेरे लिए पाठ जाप करती है और जिसका प्रेम मुझे दिख जाता है कि स्वच्छ प्रेम है, बिल्कुल फ़कीरों वाला, और मेरे लिए उसे किसी चीज़ की कोई आस नहीं, रोता है तो मेरे लिए रोता है, प्रेम में रोता है, मेरी आस में रोता है, मेरे दर्शनों में रोता है, मेरी भक्ति में रोता है, और मेरे हर गुण को अपनाता है, अपने अंदर चेंज लाता है, तो वो मेरा असली जाप करना है। और उसे मैं फिर हर अहम वहम से छुटकारा दिलाता हूँ, और मैं सबको बोलता है अहम वहम मत करो, बट लोग फिर भी करते हैं। तो इट मीन्स कि वो गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मान रहे। श्राद्ध में मैंने कई बार ये वीडियो शेयर करा है कि गुरुजी ने जब मेरे पितृदोष बताया था कि फैमिली में तुझे मैंने क्यों प्लेस करा है, इस बहुत सारी आत्माएं इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं, 100 फैमिलीज़ जो पिछली जनरेशन्स की जुड़ी हैं, उन सब में कोई ना कोई कर्सेस रहे हैं और पितृदोष रहे हैं, जिसकी वजह से ही तुम्हारे आने वाली सारी जनरेशन्स परेशान रही। तो तुझ एक को, और ऐसे ही मैं कई सोल्स को हर ऐसी फैमिली में प्लेस करता हूँ, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि वो अपनी स्मृतियों में वापस आकर उस भक्ति को कर पाए। और कर्मकांडों, ये कर्मकांड कुछ नहीं, ईश्वर ने सब स्पष्ट बोला पापा ने मुझे कि मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ एक ही धर्म बनाया, दैट इज़ इंसानियत, और मैंने एक ही कर्मकांड बनाया, प्रभु को स्वच्छ भाव से कहीं भी बैठ के आप प्रेम करो, जो करो प्रेम से करो। तो पिछले पितृपक्ष पे भी गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, साफ बात करी थी मेरे से कि मैं बाहर जाती थी तो मुझे अंदर से बोल देते थे बिस्किट उठा ले। अब मैं उठा लेती थी क्योंकि मैं तो सत्वचन करके काम करें गुरु जी के जो भी कराएं, तो मैं उठा लेती थी, और रास्ते में कोई ना कोई गरीब बच्चे, छोटे भिखारी, गुरु जी अंदर से बोलते थे इनको दे दे। ऐसे ही करवाया गुरु जी ने मुझे। फिर साफ मेरे से बात करी कि जब भी पितृपक्ष हो तो पहले तो अपने पितरों से माफ़ी मांगो, क्योंकि बहुत चीज़ें तुम लोगों ने इतनी गलत कर रखी है। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे से भी रिलेटेड जब गुरु महाराज जी ने इस फैमिली की बताई, मैंने माफ़ी मांगी एक एक चीज़ के लिए, माफ़ी मांगिएगा, और मुझे याद दिलाई गई वो सारी, एक एक इंसिडेंट जो मैं भूली बैठी थी, वो इंसिडेंट सारे मुझे याद दिलाए गए। फिर बोला गया, ये मुझे बताया गया डिवाइंस के द्वारा और पापा के द्वारा ध्यान में, कि एक एक गलती की माफ़ी मांगो बैठ के, ये बोलो कि हे प्रभु, हमारे में तो समर्था थी, हम तो है ही बेवकूफ़ी की मूर्ख हैं हम लोग, बहुत मूर्ख के हम दास। आप हमारे परमपिता परमात्मा, आपके श्री चरणों में हम लोग बहुत शर्मिंदा है और बैठे हुए हैं, और अपने पितरों जो हमसे नाराज़ हैं, जिनकी वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि जो कर्म जाने अनजाने, जो हमें याद है उनके भी, जो हमें नहीं याद है उनके भी, हम लोग को बख्शिए, और हमारे पितरों को जहाँ भी वो हैं उन्हें पसंद रखिए, और उनको अच्छे लोग प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना रोज़ करनी है, रोज़ करनी है।
वो दिन ऐसा आएगा जब आपको आभास हो जाएगा, गुरुजी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देंगे कि अब आपके पितृ खुश हैं, जैसे मुझे दिए ध्यान में मेरे पितृ दिखा के। तो दे वर गिविंग मी द ब्लेसिंग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखो बहुत टाइम लग गया। तो ये समझने की बात है, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर संकेत देता, समझना आपका काम है, समझना ही है, हमारा काम है समझना है। फिर गुरुजी ने बोला कि हमने नहीं बोला ये तुम पंडितों के अंदर तो वो है, गुरुजी ने क्या बोला था, लालच। ये खाते पीते नहीं है, इनको बस पैसे बटोरने की है, और जो चीज़ इनके मतलब की होती है वो ले लेते हैं, बाकी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो आपके घर श्राद्ध भी करने आते हैं ना, तो ये कोई स्वच्छ भाव से, कोई बिरला पंडित होता है जो स्वच्छ भाव से आए, बाकी सारे अपने लालच से आते हैं। और इसके पीछे फिर एक बहुत सुंदर हिस्टोरिकल जो अपने में सत्य एक कहानी रही है, जो माँ सीता से जुड़ी हुई हैं। जब वो वन में थी राम जी और सीता जी के, राम और लक्ष्मण जी के साथ, तो दशरथ जी का उन्हें पता चला था कि उनके ससुर जी की डेथ हुई है, दशरथ जी की। तो जिस नदी के किनारे वो रह रहे थे वहाँ एक वट वृक्ष था, एक गाय थी, कौवे आते थे। और तो एक दिन जब उन्हें पता चला कि भाई श्राद्ध, हमारे ससुर की डेथ हो गई, तो राम जी और लक्ष्मण जी बोले मैं पूरे सामग्री का प्रबंध करके आता हूँ। एक पंडित को बुलाया गया और उन्होंने जो सामग्री बताई, राम जी और लक्ष्मण जी ने बोला आप यहीं रुको, हम सामग्री का प्रबंध करके आते हैं। बट बहुत देर हो गई, और सीता जी ने बोला पंडित जी को कि आप शुरू कीजिए, जो भी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं हम उसी से ही श्राद्ध करेंगे, क्योंकि समय बीता चला जा रहा है। पहले तो रामयुग था ना, तो ये चीज़ें थी, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने नदी को बोला, पेड़ को बोला, वट वृक्ष को, गाय को बोला, और पंडित को बोला कि अब मेरे पति आएंगे तो आप साक्षी हैं, आप बताएंगे उनको कि श्राद्ध हो गया है। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, तो सीता जी ने पहले पंडित जी को बोला, पंडित जी मुकर गए। गाँव माता को बोला, गाय माता मुकर गई। नदी को बोला, नदी मुकर गई। और कौवे को बोला, कौवा मुकर गया। तो फिर वो वट वृक्ष ने उनके साक्षी होने का पूरा प्रमाण दिया। फिर माँ बड़ी क्रोधित हुई, उन्होंने नदी का नाम भूल गई मैं, नदी को ही श्राप दिया कि तू अंदर से बहती रहेगी, ऊपर से तू हमेशा सूखी रहेगी, सूखीग्रस्त रहेगी। कौवे को श्राप दिया, तुझे हमेशा छीन के ही खाना पड़ेगा, भले ही तेरे को श्राप में कितना भी दिया जाएगा, तुझे छीन के ही खाना पड़ेगा। गौ माता को ये श्राप दिया कि तू पूज्य तो होगी, पर तेरे को झूठन खानी पड़ेगी सबकी। और पंडित को श्राप दिया, तेरे अंदर हमेशा लालच बना रहेगा। और वट वृक्ष को यह वरदान दिया कि जो भी स्त्री इसमें अपने पति की लंबी आयु और फैमिली के लिए धागा बांधेगी और पूजा करेगी, उसकी मैं हमेशा रक्षा करूँगी, उसकी मैं हमेशा कामना पूर्ण करूँगी। ये है असल वजह। तो आप सोचिए, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जो मुझे गुरुजी ने ऐसे कभी किसी कर्मकांड में डाला ही नहीं। मैं बहुत हैरान भी हूँ, अचंभित भी हूँ, आश्चर्यचकित भी हूँ, अमेज्ड भी हूँ, खुश भी हूँ, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ। देखिए, हमारी आत्माओं का पता गुरुजी को है, ये त्रिकालदर्शी हैं। आज हम बैठ रहे हैं, मुझे भी कुछ नहीं पता था ABCD इन सब चीज़ों की। मुझे तो यही नहीं पता था स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आध्यात्मिक जागृति होती है, इस तरीके से सोल अवेकनिंग होती है, उसके चरण होते हैं, इतना इसके अंदर लेवल्स होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। प्रभु ने करवाया जो करवाया, आदेश दे के। बस बात थी विश्वास करने की, कि कुछ इतने महाकलयुग में जलती आग में भी विश्वास करना और उसको फॉलो करना, श्रद्धा रखना, उसको करना, दुख झेलना। तो फिर प्रभु ने बोला, मैंने कहा प्रभु फिर जो सही तरीका है पितृपक्ष का वो करने का क्या है? तो प्रभु ने मुझे पिछले साल ही करवा दिया था, और अब तो और परिपक्व कर दिया कि हर एक चीज़ बारीक का मुझे पता है। प्रभु का ही बताया हुआ है, मुझे नहीं पता, प्रभु का बताया हुआ है। तो प्रभु ने बोला कि कुछ नहीं करना है, पितरों की रोज़ अच्छी, उनकी खुश रखने के लिए कामना करो, प्रार्थना करो, पर मेरे ही चरणों में, क्योंकि सब मेरे अंदर है, मैंने ही संभाला हुआ है सब। और गरीबों को कुछ भी दान दो, बिस्किट ले जाओ, चिप्स दे दो, आपका मन करे कुछ बना के दे के आना है, वो गरीबों में बांटो, भूखों में, जिनको वाकई ज़रूरत है। और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, इतना जो आप दे सको वो, आटा दे दिया, चीनी दे दी, चींटियों को खाना खिलाओ। वो लंगर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अगर मैं बहुत सारे हज़ारों लोगों को आप एक साथ लंगर नहीं करा सकते, तो इन पितृपक्ष में आप चींटियों को भी आटा डालो, एक साथ सबका लंगर हो जाएगा। और अपने कर्मों की माफ़िया मांगो, जो कर्म तुमने गलत करे हैं और पितर नाराज़ हो जाते हैं, उनकी सिर्फ माफ़ी मांगो, उनके लिए पाठ करो। और सबसे बड़ी बात ये बोली कि उनके लिए पाठ करो,
जो जो कर्म कांड छोड़ के क्या करना है, आप बैठिए, गुरुजी के श्री चरणों में ही करो सारे पाठ। पाठ किसी मनोकामना से नहीं करे जाते, पाठ खुले करने चाहिए, हमेशा गुरुजी बोलते हैं। वो मैं देख लूँगा क्या करना है तुम्हारा, क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग सक्षम नहीं हो कि आप किसी के लिए बैठ के पाठ करोगे। उतने स्वच्छ होना पड़ेगा आपको, ईश्वरीय होना पड़ेगा, तब लगेंगे आपके पाठ, नहीं तो नहीं लगेंगे। पंचकोश आपके साफ़ है नहीं, कारक शरीर आपका साफ़ है नहीं, मंशाएँ आपकी साफ़ है नहीं। आप किसी को कहो कि मैं माता के लिए पाठ कर रहा, पिता के लिए पाठ कर रहा, या कोई घर में बीमार है, आप और ज़्यादा जो आपके भी कर्मों के दुख है वो उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर गुरुजी ने बोला कि पाठ करो, आप जो करते हो करते रहो, पर स्पेशली मेरे आगे बैठो और जितनी देर तुम्हारा मन करे उतनी देर मेरे मंत्र जाप से या किसी भी जाप से आप ये बोलो मेरे चरणों में कि ये पाठ मैं पितरों के नाम से आपके चरणों में कर रही हूँ, तो उन्हें सुख प्रदान करें और लोक परलोक प्रदान करें अच्छे। और ये पितर कौन है? इतने लोग ढकोसले करते क्यों मना करते हैं गुरुजी? हम परेशान करते हैं उनकी आत्माओं को। ये पितर हैं हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स। इतनी बड़ी बात गुरुजी ने मुझे बताई कल। ये पितर जो हैं हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं घर के लोगों की सेवा करो, उनको गुस्सा मत करो, बड़ों की छोटों की सबकी सेवा करो मुंह बंद करके। तुम्हारे कार्मिक सेटलिंग्स कर रहा हूँ मैं, और तुम्हारे पितरों को के साथ जो तुम्हारे दोष है वो ख़त्म कर रहा हूँ मैं। सिर्फ सेवा करो मुंह बंद करके, सबके लिए अच्छे भाव रखो, सबको खुश रखो, पति पत्नियों खुश रखे, पत्नी पतियों खुश रखे, मिल के बड़ों खुश रखो, बच्चों को खुश रखो। ये है श्राद्ध, क्योंकि ये जो पितर होते हैं ये हमारे फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। रेस्ट जो लोगों में होते हैं हमेशा उनके लिए भी अच्छी कामना करो, और बाकी जो दूसरे शरीरों में चले गए हैं वो वहाँ पे खुश रहें। ये कि इसके नाम पे श्राद्ध, उसके नाम पे श्राद्ध, ये है असली वजह। ये असलियत मैं आज आपको बता रही हूँ। जिसको माननी माने, उस सुखी में आ जाएगा, उसका परिवार सुखी हो जाएगा और बैठ जाए भक्ति पे। एक व्यक्ति भी भक्ति पर ढंग से बैठ गया ना, कुलों की कुलें तरती है। मेरी 100 जनरेशन्स गुरुजी ने मेरे से बिठा के, मेरी समर्थता नहीं, मैं अपनी नहीं कटवा सकती, तो 100 जनरेशन्स, आप सोचो 100 मेरे से पीछे की, उनकी हीलिंग्स। तभी मैं सोची थी इतना लंबा दुख क्यों झेलना पड़ा, और अच्छा खासा दुख, पर झेल लो, प्रभु खड़ा है साथ में। ये निकाल लिया ना, आने वाली 7 पुश्तें तर जाएंगी। और ये चलता रहेगा, ये छोड़ना नहीं है कि आज हो गया, प्रभु ने हमें बता दिया तो बस छोड़ दो। वो करते रहना पड़ेगा। पानी रोज़ पीते हैं, सांस हम रोज़ लेते हैं, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था। और दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया, मैं उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो है ब्लैक मैजिक के जो असर होते हैं वो किस तरीके से जीवन में हमारे प्रभाव डालते हैं, और उनसे बचने के प्रभाव। अभी एक वीडियो उस पर मैंने बनाया, उसका सेकंड पार्ट बनना है, तो वो मैं शाम को डालूँगी। पहले मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ ताकि आप लोग जो आपके पितृपक्ष हैं सही तरीके से उनको आप अर्पण तर्पण दे सकें। ठीक है, तो आप सब हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। सभी के पितृगण, उनके द्वारा सदस्य की गई भक्ति से प्रभु उनको प्रवानगी करे और प्रसन्न हो, बस इतना कीजिएगा। और सब अपने अपने हिस्से की भक्ति करके अपने पितृगणों और अपने पूर्वजों और जनरेशन कर्सेस को प्रभु से हील करवाइएगा। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मरे हुए हैं, छोड़ेंगे और मरेंगे, करेंगे तो तर जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।